हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे गोल्ड लोन को लेकर, और गोल्ड लोन को लेकर एक न्यूज़ आई है कि गोल्ड का जो लोन का बूम है ना, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 26 में कि 115% की जंप आई है गोल्ड लोन में। तो ऐसा क्या हो गया, गोल्ड लोन में इतनी जंप क्यों आ गई? चलो स्टडी करते हैं। तो क्या क्या रीज़न्स बन सकते हैं, क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से गोल्ड लोन इंक्रीज़ हो गया? सबसे पहले फ्रेंड्स, बढ़ता हुआ प्राइस। अब जैसे कि आपको पता ही है, गोल्ड में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी, इतना ज़्यादा ह्यूज रन आ गया था कि गोल्ड के प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो इसी की वजह से ये पहला रीज़न बना कि गोल्ड के जो लोन की गोल्ड के लोन्स में तेज़ी आ गई। अब सेकंड फ्रेंड्स, ये भी रीज़न है कि लोन टू वैल्यू। अब जब गोल्ड पर आप लोन लेते हो, गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेते हो, तो जितनी वैल्यू है उसके बेसिस पर आपकी जो लोन की अमाउंट फिक्स होती है। अब जितनी तेज़ी से वैल्यू बढ़ रही थी, उतनी तेज़ी से लोन्स भी इसीलिए बढ़ रहे थे क्योंकि जो बोरोइंग कैपेसिटी है ना बोरोअर की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपके पास गोल्ड है और उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हो, उसकी वैल्यू हाई है, ठीक है, तो आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी लोन की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी बेसिस पर हम देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर बन गया उन कंपनीज़ के लिए जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती हैं। तो लोन की अमाउंट बढ़नी शुरू हो गई। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जब आरबीआई ने एक रूल पास किया था कि उन्होंने कैपिंग इंक्रीज़ कर दी थी गोल्ड के लोन्स पर, कि 2.5 लाख तक अगर आपने लोन लेना है तो उसकी कैपिंग ना 85% तक कर दी थी। इट मीन्स अगर आप लोन लेना चाहते हो, ज़्यादा लोन लेना चाहते हो गोल्ड के अगेंस्ट, तो आप कैपिंग पहले कम थी, अब उसको बढ़ाकर 85% तक कर दिया अगर आप 2.5 लाख तक लोन लेना चाहते हो। तो इसके बेसिस पर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो लोन टू वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, आरबीआई ने कैपिंग को इंक्रीज़ कर दिया, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो गोल्ड के लोन्स में तेज़ी आ गई। नेक्स्ट रीज़न क्या है फ्रेंड्स कि गोल्ड के लोन्स में तेज़ी क्यों आई? टाइटनिंग। आरबीआई ने टाइटन कर दिए थे अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जिसके अगेंस्ट कोई गारंटी नहीं होती, कोई कोलैटरल नहीं होता। अगर अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनीज ज़्यादा बांटेंगी तो क्या होगा? अगर बाय चांस लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो उससे क्या होता है, एनपीएस बढ़ जाते हैं और फिर कंपनीज़ को नुकसान होता है, और इवेंचुअली उसका मतलब नुकसान किसको होता है? इकोनॉमी को। मनी सप्लाई में क्रंच आ जाता है। तो आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि अनसिक्योर्ड लोन्स को टाइट कर दिया। अब अनसिक्योर्ड लोन्स कंपनी ज़्यादा बांट नहीं सकती, तो उन्होंने आरबीआई ने क्या कहा कि आप लोन्स लो, लेकिन आप फॉर्मल चैनल्स के थ्रू लोन्स लो, एनबीएफसीज के थ्रू लोन्स लो, बैंक्स के थ्रू लोन्स ले सकते हो आप। उससे क्या होगा कि आप अगेंस्ट कोलैटरल लोगे, आप लोन लेना चाहते हो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दो, कोई कोलैटरल दो, जिससे कि कल को आने वाले टाइम में एनपीएस ना हो, मनी सप्लाई क्रंच ना आए इकोनॉमी में। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, उसको आप कोलैटरल एज कोलैटरल दे सकते हो और लोन ले सकते हो। इसी को प्रमोट करने के लिए फिर एलटीवी भी बढ़ा दी गई थी। अब आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड लोन की मार्केट है, ये फ्रेंड्स 18 लाख करोड़ तक टच कर सकती है इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं और लोग अब अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं एज कोलैटरल, ठीक है। तो उसके लिए भी आरबीआई ने कैपिंग भी इंक्रीज़ कर दी है, तो ये मार्केट और भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इस मार्केट में फ्रेंड्स, अगर आप शेयर्स पढ़ना चाहो, कौन सी कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, तो आप देख सकते हो सबसे पहले फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को आप देख सकते हो कि ये टॉप लेवल पर अभी है शेयर। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसकी आप अगर चाल देखोगे ना, गोल्ड के अगेंस्ट मतलब सेम ही चलती है। अगर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इनको पता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांट सकते हैं अगेंस्ट गोल्ड, तो ये भी तेज़ भागेंगे। अब जब टॉप से गोल्ड भी क्रैश हो गया, वॉलेटाइल चल रहा है, एक ही लेवल पर चल रहा है, तो आप देख सकते हो कंपनी भी टॉप लेवल से थोड़ी सी डाउन हो गई। तो इनकी जो चाल होती है ना, गोल्ड के साथ चलती है, तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनप्पुरम फाइनेंस। इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। सेम वॉलेटिलिटी बहुत दिखेगी आपको इन कंपनीज़ में। 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईएफएल फाइनेंस। आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। अगेन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं ये कंपनीज़। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप चाहो तो एनबीएफसीज के सेगमेंट में अगर आप गोल्ड लोन के जो
मतलब कंपनीज़ हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब कुछ बैंक्स भी हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, लेकिन इनका पोर्टफोलियो लोन का बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक बहुत सारी चीज़ों में लोन देते हैं, लेकिन गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन देते हैं। तो आप चाहो तो SBI को पढ़ सकते हो, HDFC बैंक को पढ़ सकते हो, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो गोल्ड लोन के सेगमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो, इनके फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।